श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों के वीर महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध किए और जीते भी। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना ना तो राम है और ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया है। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से शनि देव, बाली, अर्जुन और भीम जैसे वीरों को युद्ध में पराजित करके उनका अभिमान चूर चूर किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट मोचन बजरंगबली ने अपने जीवन काल में एक ऐसा भी युद्ध लड़ा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा? जी हाँ, और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें बजरंगबली पराजित हुए हैं। इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाले और कोई नहीं बल्कि एक और अन्य राम भक्त ही थे। उन्हें हराने वाले मच्छिंद्र नाथ जी नाम के एक बड़े तपस्वी थे। लेकिन इस कथा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोलें जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मच्छिंद्र नाथ जी रामेश्वरम में आए थे तो राम जी निर्मल सेतु को देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां पर तेज बारिश होने लगी। हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। मच्छिंद्र नाथ जी का ध्यान टूटा और उन्होंने तुरंत ही सामने पत्थर तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। यह सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ जी से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर उन्होंने स्वयं का परिचय दिया और उन्होंने कहा, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान जी से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे दे दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को मानूंगा। इतना सुनते ही मच्छिंद्र नाथ जी ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली। तब वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ जी पर 7 बड़े पर्वत फेंके, पर इन पर्वतों को अपनी ओर आते देख मच्छिंद्र नाथ जी ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आ गया और उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथों में उठा लिया। यह देखकर मच्छिंद्र नाथ जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वात आकर्षण मंत्र से सिद्ध कर हनुमान जी के ऊपर फेंका। पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और वे हलचल करने में भी असमर्थ हो गए। मंत्र शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन गई और वे इस पर्वत के नीचे दबने लगे। हनुमान जी का कष्ट देख उनके पिता वायुदेव प्रकट हुए और मच्छिंद्र नाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्र नाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी से कहा, हे मच्छिंद्र नाथ जी, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं, यह मैं जानता था। फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की कुचेष्टा कर बैठा। आप मेरी इस भूल को क्षमा करें। यह सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्र नाथ जी ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। तो पराजय में भी जय का मंगल कार्य केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। मच्छिंद्र नाथ की परीक्षा लेकर उनकी धार्मिक यात्रा और भी बड़ी उन्होंने बना दी। मच्छिंद्र नाथ को मीन नाथ के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय का एक हिस्सा थे। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य मत्स्येंद्र नाथ का है, जो कि मीन नाथ और मच्छर नाथ के नाम से लोकप्रिय हुए। कौल ज्ञान निर्णय के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ ही कौल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे। कुल का अर्थ है शक्ति और अकुल का अर्थ है शिव। मत्स्येंद्र के गुरु दत्तात्रेय थे। प्राचीन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय को गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरक्षनाथ, जिनको गोरखनाथ भी कहा जाता है, उन्होंने पहली दफे व्यवस्था दी। गोरखनाथ ने संप्रदाय के बिखराव
और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया था। दोनों गुरु और शिष्य को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में भी जाना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ हठ योग के परम गुरु माने गए हैं, जिन्हें मच्छर नाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन में गढ़ कालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मच्छेंद्र नाथ की समाधि मच्छेंद्रगढ़ में है, जो कि महाराष्ट्र के जिला सांवर गांव के ग्राम मायंबा गांव के निकट है। इतिहासवेत्ता मत्स्येंद्र का समय विक्रम की 8वीं शताब्दी मानते हैं तथा गोरक्षनाथ 10वीं शताब्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते हैं। गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ की स्थिति 8वीं शताब्दी विक्रम के अंत या 9वीं शताब्दी के प्रारंभ माना जा सकता है। सबसे प्रथम तो मत्स्येंद्र नाथ द्वारा लिखित कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ का लिपिकाल निश्चित रूप से यह सिद्ध कर देता है कि मत्स्येंद्र नाथ 11वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती हैं। मत्स्येंद्र नाथ का नाम मीननाथ है। ब्रज यानी सिद्धों में एक मीनपा है, जो कि मत्स्येंद्र नाथ के पिता बताए गए हैं। मीनपा राजा देवपाल के राजत्व काल में हुए थे। देवपाल का राज्यकाल 809 से 849 ई तक है। इससे सिद्ध होता है कि मत्स्येंद्र नाथ ईसन की 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। तिब्बती परंपरा के अनुसार कानपा राजा देवपाल के राज्यकाल में आविर्भाव हुए थे। इस प्रकार मत्स्येंद्र नाथ आदि सिद्धों का समय ईसन की 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध समझना चाहिए। शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ के अनुसार 200 ईसा पूर्व मत्स्येंद्र नाथ हुए थे। इस कथा में इतना ही। आपको यह जानकर कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में। साथ ही हमारा समर्थन करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।